शुभ शाम भाइयों बहनों, हम सब फिर से सोमवार के दिन प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। हर सोमवार प्रभु का बुलाया हुआ दिन है और हम सब प्रभु के साथ बने रहेंगे, चाहे वो अपने अपने घर में आप बैठे हों, जहाँ कहीं भी हो। आत्मिक रूप से प्रभु के साथ एक मन एक हृदय होकर स्तुति प्रशंसा की तैयारी करते हैं। साथ ही साथ हम माँ मरियम को याद करेंगे। माँ मरियम हमेशा हमारे साथ है, हमेशा वो हमारे लिए प्रार्थना करती है, अपने हाथों में हम सभी को सुरक्षित हमें रखती है। आओ हम माँ मरियम के लिए प्रणाम मरिया कहेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम गाना लेते हैं। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगा। आओ प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु के नाम को, यीशु हमारे बीच में है, विश्वास करते हैं। जब हम प्रभु को पुकारते हैं हमारे बीच में आ जाते हैं, ये उनका वादा रहा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगा। हालेलुया 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 मेरा हालेलुया, हालेलुया मेरा हालेलुया, हालेलुया मेरा हालेलुया। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगी, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगी। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगी, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगी। हालेलुया मेरा हालेलुया, हालेलुया मेरा हालेलुया, हालेलुया मेरा हालेलुया, हालेलुया मेरा हालेलुया। यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। स्तुति के योग्य परमेश्वर, आओ प्रभु यीशु के नाम को बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आजा यीशु आजा मेरे पास तू, पूछना यीशु मेरे सारे आंसू। आजा यीशु आजा मेरे पास तू, पूछना यीशु मेरे सारे आंसू। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगी, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। दे दो यीशु तेरा पावन आत्मा, भर दो यीशु प्रेम शांति भर दो। दे दो यीशु तेरा पावन आत्मा, भर दो यीशु प्रेम शांति भर दो। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगी, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगी। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगा।
यीशु 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 नाम मैं गाऊंगी, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगी। यीशु 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 नाम मैं हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पिता परमेश्वर को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आओ उस प्रभु की ओर हम अपने नज़र उठाते हैं। प्रभु यीशु जो दुनिया का प्रकाश है, प्रभु यीशु हम सबके जीवन का प्रकाश है। प्रभु यीशु हमारे परिवार का प्रकाश है। प्रभु यीशु जिसकी घरों में है नहीं है, जिसकी आत्मा में नहीं है, उस में अंधकार भरा है, जीवन रहता हो जाता है। आओ हम हमारे प्रभु यीशु को हमारे जीवन में बुलाते हैं, हमारे घरों में बुलाते हैं। प्रभु यीशु के नाम से सारा अंधकार दूर हो जाता है। सारा अंधकार की शक्तियाँ खत्म हो जाता है जब प्रकाश हमारे बीच में आता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। गाना लेते हैं। प्रभु यीशु तू ही तो जगत की ज्योति है, सारे विश्व को बनाने वाला, विश्वमंडल का प्यारा परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आप ही इस दुनिया का प्रकाश है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु दुनिया की ज्योति है। यीशु तू ही तो जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु तू ही तो जगत की ज्योति है। जीवन की रोटी है, प्रेम का मोती है। जीवन की रोटी है, प्रेम का मोती है, जगत की ज्योति है। जीवन की रोटी है, प्रेम का मोती है, जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु तू ही तो जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु तू ही तो जगत की ज्योति है। हालेलुया। जीवन की रोटी तू ही है प्रभु, तू ही हमारा जीवन, तू ही प्रेम का सागर। अंधियारा दूर करके तू सत्य की राह दिखाता है। अंधियारा दूर करके तू सत्य की राह दिखाता है। भूले हुए राही को अपने पास बुलाता है। भोले हुए रानी को तू अपने पास बुलाता है। तेरी स्तुति प्रभु यीशु सारी दुनिया गाती है। तेरी स्तुति प्रभु यीशु सारी दुनिया गाती है। प्रभु यीशु तू ही तो जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु तू ही तो जगत की ज्योति है।
रोटी है, प्रेम का मोती है, जगत की ज्योति है। जीवन की रोटी है, प्रेम का मोती है, जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु तू ही तो जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु तू ही तो जगत की ज्योति है। चरणों में आता है जो पाप से मुक्ति पाता है। चरणों में आता है जो पाप से मुक्ति पाता है। अभिलाषी तेरा है जो आत्मिक शक्ति पाता है। अभिलाषी तेरा है जो आत्मिक शक्ति पाता है। तेरी भक्ति हम सबके दिल की प्यास बुझाती है। तेरी भक्ति हम सबके दिल की प्यास बुझाती है। प्रभु यीशु तू ही तो जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु तू ही तो जगत की ज्योति है। जीवन की रोटी है, प्रेम का मोती है, जगत की ज्योति है। जीवन की रोटी है, प्रेम का मोती है, जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु तू ही तो जगत की ज्योति है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, सच्चा जिंदा प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। आप योग्य परमेश्वर। हालेलुया। आओ हम प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु यीशु उस क्रूस पर हमारे लिए जो बलि दिया, अपने आप को कुर्बान किया, उनकी कुर्बानी के द्वारा हमें उद्धार मिला। आओ उस परमेश्वर, उस प्रभु की ओर आंखें उठाते हैं और देखते हुए कहते हैं, तेरे नाम में उद्धार है, तेरे नाम में जीवन है, तेरे नाम में छुटकारा है। हर दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा है। तेरे नाम में मुक्ति है, तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में शांति है, क्योंकि तू ही राजाओं का राजा है। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में विजय है। हालेलुया। तू ही हमारा विजय का झंडा है प्रभु। तू ही हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर यहोवा जायरा। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। तू ही हमारा विजय का झंडा यहोवा निस्सी। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम गाना लेते हैं, यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे हम। प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु हमारा सब कुछ, वो हमारे बीच में है। स्वर्ग के सिंहासन छोड़कर वो आए हैं हमारे बीच में। दो या तीन व्यक्ति प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा। विश्वास करते हैं हमारे बीच में।
यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। चंगा देने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आओ हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, शांत रहते हैं, अपनी गलतियों के लिए प्रभु के सामने माफ़ी मांगते हैं। प्रभु के उस क्रूस के पास आते हैं जिस क्रूस पर प्रभु यीशु ने अपनी जान दी है। तीन कीलों में लटकते हुए अपना शरीर, घावों से भरा हुआ शरीर, उस शरीर से निकलता हुआ खून जो उन्होंने हमारे लिए बहाया, हमें पाप मुक्त करने के लिए, पाप से हमें मुड़ाने के लिए, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देने के लिए, पिता के और हमें ले चलने के लिए, पवित्रता में हमें जीवन बिताने के लिए। आओ हम उस क्रूस के पास आते हैं, प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। प्रभु से कहते हैं, प्रभु तेरे शरण में आए हैं, तेरे पास तेरी ओर देखते हुए हम तेरे के चरणों में आए हैं। मेरी पुकार को सुन ले, मैं पापी हूँ, पश्चाताप करते हुए तेरे पास आया हूँ, मेरे सारे गुनाहों को कबूल करते हुए आया हूँ।
प्रभु तू अगर मेरे साथ है, कोई भी अंधकार की शक्ति मुझे छू नहीं सकता। किसी भी गुनाहों में गिरने के पहले तू मुझे बचा लेगा, मुझे विश्वास है। अगर तेरा साथ मेरे साथ है, अगर तू मेरे साथ साथ चलेगा, तू मुझे सही रास्ते पे ले चलेगा, क्योंकि तू ही मार्ग, सत्य, जीवन है। तू मुझे सही मार्ग दिखाएगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। चाहे आंधी आने दो, चाहे तूफान आने दो, मुझे कोई डर नहीं जब तू मेरे साथ है। चाहे महामारी हो, चाहे संकट, अंधकार की शक्तियाँ, बीमारी, अगर तू मेरे साथ साथ है, मुझे कोई डर नहीं। धन्यवाद प्रभु। गाना लेते हैं।
अच्छा जिंदा यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद आपके प्यार के लिए, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मार्ग, सत्य, जीवन आप ही है प्रभु। हालेलुया। यूहन्ना 14:12 कहता है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वह कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। आओ उस प्रभु की ओर मुड़ते हैं। प्रभु का ये वादा है और ये प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य आज भी हमारे बीच में मौजूद है। आप अपनी आंखें बंद रखते हैं। प्रभु यीशु, आपका पवित्र खून जिस क्रूस पर से आपने बहाया हमारे लिए, और पवित्र खून हम सभी के ऊपर लेती हूँ। हमारे परिवारों के ऊपर आपका खून, आपका पवित्र खून लेती हूँ। हमारे जितनी जो बीमार हैं प्रभु, आपका पवित्र खून लेती हूँ। जो लोग पिटीशन दिए हैं प्रार्थना के लिए, हम धन्यवाद देते हैं। जिन लोगों का पिटीशन, उनके सवालों का जवाब मिल गया। बार के हफ्ते में जिन लोगों ने पिटीशन को मांगा था और उनका जवाब मिल गया उनको। एक बहन थी, उनकी दोनों लड़कियां घर छोड़ के चली गई थी। दोनों लड़कियां वापस आ गई। एक भाई था जो बीमार था, उसको चंगाई मिल गया। एक बहन परेशान थी जो बीमार के वजह से उनको चंगाई मिल गई। कोरोना वायरस की वजह से जो बीमार थे, पति पत्नी दोनों को चंगाई मिल गई। प्रभु महान महान कार्य किए हैं। प्रभु, आपका पवित्र खून सभी के ऊपर लेती हूँ जिन लोगों ने गवाही दी है। प्रभु, आपका पवित्र खून लेते हैं। आज के दिन जितने लोगों ने पिटीशन डाला है, जितने लोगों ने पिटीशन डाला है, लिखा है, फ़ोन के द्वारा रिक्वेस्ट किया है, जिनके अंदर डर है काम में जाने के लिए, घर से निकलने के लिए, जो घबराहट हो रही है, यीशु आपका खून लेती हूँ उनके ऊपर। काम की जगह पर उनको तकलीफ जो हो रही है, प्रभु आपका खून लेती हूँ उसके ऊपर। प्रभु, आपका पवित्र खून लेती हूँ। जो बीमार है, बीमारी की हालत में, जो परेशान है, जिनको हार्ट की बीमारी है, शारीरिक पीड़ा, मानसिक तनाव, यीशु आपका खून लेती हूँ। जितने भी लोगों ने नौकरी के लिए मांगा है, जिन लोगों को नौकरी होते भी पगार नहीं है, उन सभी के ऊपर यीशु आपका खून लेती हूँ। जिन बच्चों को ऑनलाइन में पढ़ने के लिए तकलीफ़ हो रहा है, उन बच्चों के ऊपर यीशु आपका खून लेती हूँ। उनके घर की हर एक परिस्थिति, जिनको घर नहीं, घर के लिए मांग रहे हैं, इस कोरोना के समय पर लोग परेशान हैं, जिनको घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं और घर नहीं मिल रहा है, प्रभु उन सभी को छू लो।
जो लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर भी आपका हाथ होने दो। उनका तनाव, मानसिक तनाव, शारीरिक पीड़ाएं, यीशु आपका खून लेती हूँ, सभी को पर दया बरसाओ प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सभी को आपने सुरक्षित रखा। सारी दुनिया डरी हुई है, मौत के मुंह से बचने के लिए रास्ता देख रहे हैं। प्रभु तू सभी को बचा रहा है, धन्यवाद प्रभु। आओ हम गाना लेते हैं विश्वास के साथ। यीशु तू महान, हर दम मैं स्तुति करूं। हालेलुया। यीशु तू महान, हर दम मैं तुझे भजूं। तू सर्वशक्तिमान, तेरी मैं प्रशंसा करूं। यीशु तू महान, हर दम मैं तुझे भजूं। तू सर्वशक्तिमान, तेरी मैं प्रशंसा करूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान रूप से हम सभी को संभाला है, संभाल रहे हैं। तेरे छत्र छाया में हम सभी को सुरक्षित रखा है। जब मैं गुनाहों में था, तब तूने मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में था, तब तूने मुझे बचा लिया। शैतान की जो दीवार तूने ही तोड़ दी। शैतान की जो दीवार तूने ही तोड़ दी। यीशु तू महान, हर दम मैं तुझे भजूं। तू सर्वशक्तिमान, तेरी मैं प्रशंसा करूं। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, शैतान के ऊपर उसने विजय पाई है। यीशु मेरे साथ है, शैतान से विजय पाई है। यीशु मेरे साथ है, शैतान से विजय पाई है। रास्ता मुझे मिल गया, जो मुझको पाना था। रास्ता मुझे मिल गया, जो मुझको पाना था। यीशु तू महान, हर दम मैं तुझे भजूं। तू सर्वशक्तिमान, तेरी मैं प्रशंसा करूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु।
पवित्र आत्मा को हम सभी के ऊपर भेज दें। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा का आशीष हम पाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा का आग बरसा दे। हम सब अपने अपने घरों में आओ, अपना मन अपना हृदय यीशु में लगाते हैं, पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं। पवित्र आत्मा हम सब के घरों में बरसने वाला है, बरसने वाले हैं, सभी के घरों में आने वाले हैं, विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा की अग्नि, आओ उसका अनुभव करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे घरों में चंगाई और मुक्ति, अंधकार की शक्तियों को नष्ट, हर तरह का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलने वाला है। पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का अभिषेक आओ हम पाते हैं। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। गाना लेते हैं, आओ पावन आत्मा। Power
शांत रहते हैं हम। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे पर होने दो। आंखें बंद रखते हैं, शांत रहते हैं। वचन सुनने के लिए हम तैयार करते हैं अपना मन, अपना हृदय। वचनों के द्वारा हम चंगाई और मुक्ति पा सकते हैं। आप सभी को जय यीशु, हल्लेलुया, हल्लेलुया। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जानना चाहते हैं कि प्रभु ईश्वर कमजोर लोगों के साथ हमेशा बना रहता है। हम देखते हैं हमारे पुराने करार में, उत्पत्ति ग्रंथ में, जब लोग, ईश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, लोग थे इतने, लेकिन सब ईश्वर से दूर चले गए। पाप में, गलत गलत व्यवहार में, और ईश्वर काफी दुखी हो गया। ईश्वर चाहता था कि मैं मेरी प्रजा या मेरा कह करके कुछ लोगों को मैं पुकारूं। तो ईश्वर जो है इब्राहिम को चुना, क्योंकि इब्राहिम जो था एक धार्मिक था, ईमानदार था, प्रतिष्ठित था। जबकि वो ईश्वर को पूर्ण रूप से जानता नहीं था, फिर भी ईश्वर की निगाह अब्राहम के ऊपर पड़ी और ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया, कहा अब्राहम अब्राहम। उसने कहा हाँ प्रभु। कहा कि मैं तुम्हें, तुम्हारे पूरे वंशज को मैं मेरा अपना कहकर पुकारना चाहता हूं। उसने बोला प्रभु आपका दास आपके पास हाजिर है। प्रभु ने कहा कि तुम्हारा ये सारा वंशज, सारा धन संपत्ति सब कुछ लेकर के मैं जहां जगह बताता हूं वहां चले जाओ। अब्राहम और उसके भतीजे लोट, वो दोनों को लिया, उनकी सारी धन संपत्ति, भेड़ बकरियां, जानवर, सभी को लेकर के चल दिए। कहते हैं कि अब्राहम जो है बेथल में गया और वहां पर जो है उसका भतीजा और वो दोनों तंबू डाल दिए और वहां पर रहने लगे। काफी कुछ समय हो गया, जबकि दोनों के पास नौकर थे, भेड़ बकरियां थी, लोग थे। तो उसने जो है उनके नौकर जो होते थे, कभी कभी आपस में उनको नोक झोंक, कुछ झगड़े हो जाते थे। तो अब्राहम ने देखा कि इस प्रकार से कभी ऐसा न हो कि मेरा और मेरे भतीजे के आपस में संबंध गलत हो, और इसके लिए इब्राहिम ने उससे कहा लोट से कि आओ हम सब अलग हो जाते हैं, कभी ऐसा दिन नहीं आए कि हम आपस में झगड़ें। दोनों बाहर निकलते हैं तंबू से और पूरी जमीन खाली है, बंजर है। पूरी जमीन को जो है अब्राहम दिखाता है, कहता है कि तुम
अगर बाएं जाओगे तो मैं दाएं चला जाऊंगा, तुम अगर दाएं जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। कहने का मकसद ये है कि सारा निर्णय लोट के ऊपर अब्राहम ने छोड़ दिया, क्योंकि अपने भतीजों को बहुत प्यार करता था। लोट ने देखा यरदन नदी के किनारे सब हरियाली है, हरी भरी है, सोदम गांव के करीब है, बगल में है। और ये देखकर, जबकि वो जानता था कि सोदम और गोबरा में लोग बुरे हैं, फिर भी वहाँ की जमीन हरी भरी है, नदी है, सब कुछ देख करके उपजाऊ है, और करके वहाँ उसने तंबू डाल दिया अपना। तो इसके बाद जो उसके अपोज दूसरे विरुद्ध में दूसरी जगह थी, वो ऊसर थी, बंजर थी, पथरीली थी, और उस जमीन को अब्राम ने ले ली, कनान की जमीन। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब्राहम इतना नम्र था, दिल का गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने कहा कोई बात नहीं है, मेरा भतीजा सुखी रहने दो, मैं इस जमीन को उपजाऊ बनाऊंगा। और उस जमीन को खोद करके पत्थर निकाला और उस जमीन को उपजाऊ बनाया। तो क्योंकि प्रभु का हाथ अब्राहम के ऊपर था, और इसके लिए वो जमीन उपजाऊ बनी, वहां पर पानी निकला, और प्रभु ने अब्राहम को आशीर्वादित किया। जो भी ईश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जो भी ईश्वर की तरफ अपनी निगाहें उठाकर देखता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर जो है उसको आशीर्वादित करता है। हम लोग, तकलीफ आती है, समस्या आती है, परेशानी आती है, तो हम उसमें घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम अपने आप को कोसने लगते हैं, हम और किसी को कोसने लगते हैं कि इस व्यक्ति के वजह से मेरी ये परिस्थिति हुई है। या हम कभी ईश्वर को कोसने लगते हैं, ईश्वर को दोषी ठहराने लगते हैं। भाइयों और बहनों, ईश्वर जो है हमसे बहुत प्यार करता है। ईश्वर हमें चाहता है कि हम उसके बनकर रहें, उसके परिवार के सदस्य बनकर रहें। तो आइए हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ 13:9 में पढ़ते हैं। अब्राम कहता है सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है, हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाएं जाऊंगा, और तुम दाएं जाओगे मैं बाएं जाऊंगा। और लोट ने अपनी आंखें उठाकर यरदन नदी की तरफ देखता है और जमीन ले लेता है। अब्राम कनान की भूमि पर रह गया, लेकिन लोट सोदोम के निकट घाटी के बीच बस गया। ईसाया का अध्याय 43, चैप्टर 43, आइज़ाया 43 वर्स 19 एंड 20 में कहता है, प्रभु कहता है, मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है। हालेलुया। और इस उद्देश्य से जो आइज़ाया ने भविष्यवाणी की थी, प्रभु यही कहता है कि मैं मेरे लोगों को, जो मेरी प्रजा है, मेरे लोग हैं, उनका जो बंजर जमीन है या बंजर जीवन है, दुखी है, तकलीफ में है, उसको मैं हरा भरा बना दूंगा, सुख और शांति से भर दूंगा।
और उसे मैं अपनी प्रजा बनाऊंगा। देखते हैं कि अब्राहम जो है और धनवान हो बन गया, लेकिन लोट वह अपनी सब कुछ खो दिया, यहां तक कि अपनी पत्नी को खो दिया, क्योंकि ईश्वर का प्रकोप सोदम और गोमरा पर हुआ और ईश्वर ने लोट को कहा कि तुम यहां से भाग जाओ, और जाओगे तुम, कभी मुड़ के कोई देखेगा तो वो पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। और ऐसे ही हुआ, लोट की पत्नी मुड़कर देखी और वो नमक की मूर्ति बन गई। हालेलुया। सो भाई और बहनों, हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। जो ईश्वर कहता है अगर हम करेंगे हमको आशीर्वाद मिलेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर विपत्ति अच्छा पड़ेगी। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 22 में, मूर्ख पाप में किंतु बुद्धिमान प्रज्ञा में आनंद लेता है। लोग घुसखोरी, चोरी, फंसा करके लोगों से धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं लोग, और करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि ईश्वर का हाथ उस धन संपत्ति पर नहीं रहता है। हालेलुया। ईश्वर का हाथ उस धन संपत्ति पर नहीं रहता है, और इसके लिए जो है वो व्यक्ति फलता फूलता नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि लोट और अब्राहम, लोट ने अच्छी जगह देखी, सब कुछ देखा, लेकिन ईश्वर का हाथ उस पर नहीं था। अब्राहम नम्र बना, जो मिला उसने वो लिया, उस जमीन पर उपजाऊ बनाने लगा, क्योंकि उस पर ईश्वर का हाथ था, और इसके लिए वो वापस धनवान बन गया। स्तोत्र ग्रंथ 37 साम 37:5 में लिखता है, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, समर्पण करो अपना जीवन प्रभु को, और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। और उस पर भरोसा जो रखता है, प्रभु कभी उसे छोड़ता नहीं है। कभी कभी लोगों को लगता है कि हमें ये पूरा धन संपत्ति इतना हमारे पास हो जाना है, लेकिन वो प्रभु को मंजूर नहीं रहता है, तो प्रभु नहीं देता है। फिर लोगों को समझता नहीं है, लगता है कि प्रभु हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा है, हमारा उद्धार नहीं कर रहा है। भाई और बहनों, प्रभु के ऊपर बने रहो, प्रभु के चरणों पर नम्र बने रहो, प्रभु के पास बने रहो, और प्रभु आपको उठाएगा। हम यूहन्ना 15:19 और 20 में पढ़ते हैं, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो
कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी भी शिक्षा का पालन करेंगे। प्रभु विश्वासियों को कहते हैं कि तुम संसार के नहीं हो, संसार के लोगों जैसा आचरण नहीं करते हो। तुम्हारा आचरण ईश्वरीय आचरण है। तुम्हारे अंदर प्रेम है, प्रेम की भावना है, और इसके लिए लोग तुमको सताते हैं, तुमको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों ने मुझे भी स्वीकार नहीं किया। प्रभु कहता है कि जब उन लोगों ने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। मेरी शिक्षा नहीं मानी तो तुम्हारी भी शिक्षा नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से प्रभु कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, विचलित मत हो, परेशान मत हो। प्रभु कहते हैं मुझ पर भरोसा रखो। आइए हम देखते हैं तिमोथी का पत्र में क्या लिखता है। दो तिमोथी का दूसरा पत्र है, अध्याय 1 पद संख्या 12 में। इस कारण मैं यहाँ यह कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मुझे सौंपी हुई निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। संत पौलुस कहते हैं कि मैं इतना कष्ट सह रहा हूं, तकलीफ सह रहा हूं, सताया जा रहा हूं, फिर भी मैंने धैर्य रखा है, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। वह मुझे एक दिन मेरे लिए जो पुरस्कार रखा है, मेरे लिए जो आशीर्वाद रखा है, वो मुझे एक दिन अवश्य देगा अपने उपयुक्त समय पर। कभी भी ईश्वर कोई भी चीज़ अपने समय पर देता है। हम सब ईश्वर की समय के लिए इंतजार नहीं करते हैं। हम सब जल्दी करते हैं, जल्दी हो जाने दो, हमारी इच्छा के अनुसार आज हो जाने दो, कल हो जाने दो। लेकिन ईश्वर की इच्छा अलग है। हो सकता है ईश्वर महीना में देने दो, 1 साल में देने दो, 2 साल में। लेकिन अगर ईश्वर के ऊपर तुम बने रहोगे तो ईश्वर तुमको अवश्य जो है तुमको आशीर्वादित करेगा, तुमको ऊपर उठाएगा। हम विश्वासी लोग हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम चोरी नहीं कर सकते, हम झगड़ा नहीं कर सकते, मारामारी नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो है हम नम्र बनते हैं और सभी चीज़ों को जो छीनना चाहते हैं हम उनको छीनने देते हैं। एक युवक की गवाही है। छत्तीसगढ़ में मैं रिट्रीट दे रहा था और एक लड़का
मतलब जवान युवक है, 30 साल का होगा, 25-30 साल, आदिवासी। उसके पिताजी जो हैं सुपरिटेंडेंट पुलिस है। एक ही लड़का है और उसने यीशु को स्वीकार कर लिया। यीशु ने उसको स्पर्श किया। बाप ने उसको मारा, फिर उसको कहा अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम घर से निकल जाओ, तुम्हें घर का कोई भी एक भी चीज नहीं मिलेगी। वो मुझसे कहने लगा कि ब्रदर, मैंने प्रभु के ऊपर भरोसा किया, मेरी पत्नी, मेरे एक बच्चा था, उसको लेकर के मैं घर से निकल गया। घर से निकल गया, प्रभु ने मुझे सहारा दिया, मुझे वहां नौकरी मिल गई, काम धंधा करने लगा, लेकिन मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा। आज मैं पूर्ण रूप से विश्वासी हूं, जबकि बपतिस्मा मैंने नहीं लिया है, लेकिन मैं प्रभु में पूर्ण आस्था रखता हूं और जल्दी ही बपतिस्मा में लेने वाला हूं। उसके पिता ने उसके घर से सब कुछ उसके पास से छीन लिया, सारा हक छीन लिया, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला और पिता का घर छोड़ करके निकल गया। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, जो विश्वासी है यीशु के प्रति, जो खोता है उसको 100 गुना प्रभु देता है, 100 गुना प्रभु उसको देता है। किसी विश्वासी के पास अगर कोई उनके पास कुछ पैसा मांगता है या कोई पैसा वो देता है किसी को, तो वो वापस नहीं देता है, क्योंकि वो संसार में रहने वाला व्यक्ति है। कहता है जाओ, तुमको जो करने का है करो। फिर भी वो विश्वासी ईश्वर के ऊपर भरोसा रखता है और वह कहता है कि अगर ये खो गया या उसने नहीं भी दिया, परवाह नहीं है, लेकिन हम ईश्वर के खातिर उसके विरोध में हम बगावत नहीं करेंगे, उसको दुख नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे। इस तरह की बातें जो है एक विश्वासी सोचते रहता है। दानियल की कहानी हम देखते हैं कि बाबुल का राजा के पास दानियल काम कर रहा था। दानियल ईश्वर का भक्त था और बाबुल के राजा ने उसको आदेश दिया था कि दानियल को सारी सुरक्षा दी जाए। जो लोग वो राजा खाता है पीता है, वो सारी चीज़ें दानियल को दिया जाए। लेकिन दानियल की निगाह में वो सब सारा पाप है और इस प्रकार से दानियल उससे किसी तरह से छुटकारा पाने के लिए, जो उनका मंत्री जो उसकी देखभाल करता है उसको समझाता है, बुझाता है, कहता है मैं पूजा पाठ करता हूँ, इस प्रकार से इन चीज़ों का मैं सेवन नहीं कर सकता। वो आदमी मान जाता है। बाद में लोग उससे जलते थे, दानियल से। सबने योजना बनाई, राजा के पास गए और कहा कि आप ईश्वर हैं और सभी लोग आपको ईश्वर करके मानना चाहिए, जो नहीं मानेगा उसको जो है मार दिया जाएगा। राजा ने ऑर्डिनेंस पास किया, आदेश पास किया। अभी बात दानियल राजा को अपना ईश्वर नहीं मान सकता है। वो रोज पूजा पाठ करता था और ये देख करके जाके लोगों ने राजा को बताया। राजा ने आदेश पास किया है, इसके लिए दानियल को दंड देने के लिए उसको शेर के गुफा में डाल दिया। और बाद में सुबह जब ही देखने जाता है
राजा कहता है, दानियल, तुम्हारा जो ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का ईश्वर है, वह जो है तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा, मेरा विश्वास है। दानियल कहता है कि राजा, आपके विरोध मैंने कोई पाप नहीं किया है। ईश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और शेर के मुंह को बांध दिया। फिर दानियल को निकाला जाता है और वही नबूकदनेस्सर राजा, बाबुल का राजा, कहता है कि दानियल का ईश्वर सर्वशक्तिमान महान ईश्वर है और सभी लोग उसकी आराधना करेंगे। उसने ऐसा आदेश पूरे नगर में पास किया। भाई और बहनों, दानियल दीन था, प्रभु का भक्त था, प्रभु के ऊपर निर्भर था और इसके लिए जो है दानियल को प्रभु ने उसकी रक्षा की और उसको सुरक्षित रखा। साम 32:10 में, दुष्ट को बहुत दुख झेलने पड़ता है, परंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरी रहती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसके चारों तरफ प्रभु की कृपा बनी रहती है उसकी रक्षा करने के लिए। 1 पीटर चैप्टर 5:6, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएगा। भरोसा की बटन से दबाओ, आशीर्वाद आएगा। आशीर्वाद का बटन क्या है? भरोसा। अगर उसको भरोसा करोगे आप तो प्रभु आपके ऊपर आपको आशीर्वादित करेगा। निर्गमन 14:14 में कहता है, 14:14, प्रभु कहता है कि उनके भक्तों को कहता है, यह मेरी लड़ाई है, मैं तुम्हारी लिए लड़ाई लड़ूंगा और तुम उसमें आनंद मनाओ। पीटर का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 23 में कहता है, जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, जब उन्हें सताया गया तब उन्होंने धमकी नहीं दी और उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। हालेलुया। गाली दिया, उसने गाली नहीं दी। धमकी दिया, उसने धमकी नहीं दी, क्योंकि उसने उन सारी दुख, तकलीफ, सताने की समस्या को ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। भाई और बहनों, हमें ईश्वर के ऊपर हर चीज को छोड़ना है। साम फिलिपियों का अध्याय 2 पद संख्या 8 और 9, क्रूस तक आज्ञाकारी बनकर अपने को नम्र बताया, इसलिए ईश्वर ने महान बनाया और वह नया नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, वह है नाम प्रभु यीशु। एक्ट्स चैप्टर 4:12 में कहता है कि एक ही नाम दिया गया है मनुष्य जाति को, जिस नाम में मुक्ति है वो है ईसा मसीह। हालेलुया। ईसा मसीह के नाम में मुक्ति है, चंगाई है, सब कुछ है। सिर्फ आपको विश्वास करना है, विश्वास प्रकट करना है और उनको अपनाना है। अगर आप उनको आज अपनाइए, आपकी सारी समस्या प्रभु दूर कर देंगे, क्योंकि वो प्रभु चाहते हैं कि कौन मेरी प्रजा का सदस्य बनना चाहता है। साम 16:8, मैं सदा प्रभु को अपनी आंखों के सामने रखता हूँ, वह मेरे दाहिने विराजमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं ईश्वर को हमेशा मेरी आंखों के सामने रखता हूँ
और वो सदा मेरे दाहिने विराजमान रहता है। मैं कभी भी विचलित नहीं होऊंगा, मेरा विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। साम 126:5 में कहता है, जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं। जो रोते हुए दुखी से सहन करके ईश्वर का कार्य करते हैं, ईश्वर उनको आशीर्वाद की फसल देता है, आशीर्वादित देता है। कुरिन्थियों का दूसरे यीशु यरदन नदी पर यूहन्ना से मिलने जाते हैं बपतिस्मा के लिए, और जब बपतिस्मा लेने के बाद यूहन्ना उनको डुबाता है, और डुबा करके जब सिर उठाते हैं तो आकाश खुल जाता है और ईश्वर की वाणी आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। भाई और बहनों, सिर झुकाना जरूरी है। अगर आप ईश्वर के सामने सिर झुकाओगे तो ईश्वर आपको उठाएगा और आपको अपना कहकर पुकारेगा। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7:1, यह सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है, प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली हैं, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहें। और 2 कुरिन्थियों अध्याय 6:16 में लिखता है, ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता, क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि ईश्वर ने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा। सभी अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श मत करो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए पिता जैसा होऊंगा और तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां जैसे रहोगे। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो। ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता जैसा रहूंगा और तुम सब मेरे पुत्र और पुत्रियां रहोगे। हालेलुया। तो आइए हम सब आंखें बंद करते हैं, कुछ क्षण तक प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि उनके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो कि प्रभु हमें मार्ग दिखाए हैं। तो आंखें बंद कीजिए, मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके आज के इस वचन के लिए कि आपने कहा है कि दीन दुखी जो हैं मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं उनके बगल में विराजमान रहता हूँ, वो मेरे हैं। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ। हम सब दीन गरीब दुखी हैं, हम सब आपकी प्रजा हैं, आप में विश्वास करते हैं। हमारा ये भरोसा है कि हमारी सारी समस्याओं को आप हल करेंगे, हमारी सारी बीमारियों को आप ले लेंगे, हमारी सारी जो भी तकलीफ दुख तकलीफ हम गुजर रहे हैं प्रभु, वो सब आपको हम समर्पित करते हैं। वो सबको स्पर्श करो, सभी को छुओ मेरे प्रभु जी। हम जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी लोगों को स्पर्श करो, जो भी आज दुखी हैं, परेशान हैं, उनको अपनी समस्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, उनके लिए प्रभु कहता है, मैं उपयुक्त समय पर तुम्हारे उत्तर मैं दूंगा, तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा, तुम झुकोगे मैं तुम्हें उठाऊंगा। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम आपके सामने ये सारी प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते हैं। आमीन।